राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी EH ग्रुप में जो है पूरे 250 से भी ऊपर कैंडिडेट हो चुके हैं। हमारा ग्रुप फुल हो चुका है। हमारे कई साथियों की अभी भी जो है रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है कि सर हमें भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, लेकिन ग्रुप फुल होने के कारण मैं उनको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे खेद व्यक्त करता हूँ। और साथियों, दूसरा ग्रुप में अभी जो है बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इस ग्रुप से ही मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। और यदि दूसरा ग्रुप भी हमने बना लिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि खाने पीने का भी टाइम जो हमारे पास नहीं बचेगा। तो मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे साथी हैं सबको हम जो है अच्छी तरह से सबके साथ में अपना अनुभव शेयर करें और जो आगे हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज़ आ रही हैं, वैसे इलेक्ट्रोमोपैथी में कोई रोग तो नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजे ने किसी भी रोग का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने केवल विशेषण ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ इज द काज ऑफ डिजीज, बस यही माना है कि रक्त और रस की अशुद्धि ही रोग का कारण है। और उन्होंने जो है हमारे 38 मेडिसिन जो है हमारे बॉडी के सभी अंगों के लिए जो है उन्होंने तैयार कर दी। कुछ फंक्शन पे काम करती हैं और कुछ उसके स्ट्रक्चर पर काम करती हैं, कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन हैं। तो इन्हीं औषधियों के द्वारा जो है 38 मेडिसिन के द्वारा जो है रोगी का इलाज किया जाता है और अच्छी सफलता मिलती है। बस ज़रूरत है तो केवल इन 38 मेडिसिन को समझने की। साथियों, हमने इस ग्रुप में शुरुआत में कुछ जो वीडियो थी 10-12 वीडियो लगभग हमने एनाटॉमी पे बनाई थी और उसमें समझाने का प्रयास किया था कि हमारे शरीर की रचना क्या है। उसके पश्चात में फिर हमने 38 मेडिसिन जो है उसके ऊपर भी जो है एक मेडिसिन के ऊपर जो हमने विस्तार से जो है उस पर प्रकाश डाला था कि कौन सी मेडिसिन किस अंग के कार्य के लिए है। और अब तीसरे चरण में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत जो है आज हम वेरियस डिजीज के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रमांक में आज हम फीमेल डिजीज से रिलेटेड कुछ रोग लेकर के जो है कुछ व्याधियां लेकर के आए हैं। रोग हम इसलिए कहते हैं कि आपको पहचान है, आप पहचान जाते हैं कि ये फला रोग है। इलेक्ट्रोमोपैथी में कोई रोग नहीं है। तो आज हम जो है इस क्रम के अंतर्गत जो है फीमेल की डिजीज हमने ली हुई है उनके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे कई डॉक्टर है जो लेडीज़ डॉक्टर है उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ जो फीमेल डिजीज़ के ऊपर भी जो है ना आप हमें लेक्चर सुनाएं। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था एंडोमेट्रियोसिस रोग के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम
जो है मेनोरेजिया डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे। मेनोरेजिया क्या है दोस्तों? अत्यधिक या एक्सेसिव ब्लीडिंग जिस भी रोगी को, फीमेल रोगी को होती हैं, उसे मेनोरेजिया कहते हैं। आमतौर पर जो मासिक पीरियड है वो 4 से 7 दिन तक का सामान्य माना जाता है, जिसके अंदर 30 से 40 ml ब्लीडिंग होती है। लेकिन जब 7 दिन से अधिक हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, 3 हफ्ते हो जाए, 4 हफ्ते हो जाए लगातार ब्लीडिंग होते हुए, और एक्सेसिव मात्रा में जो है ब्लीडिंग हो जाए, 80 ml तक जो है उसकी क्वांटिटी पहुंच जाए, तो उस स्थिति को दोस्तों मेनोरेजिया कहा जाता है। इसमें महिला रोगी को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। दिन रात में चैन से सो नहीं पाती, क्योंकि बार बार उन्होंने जो है अपने सैनिटरी पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, और अच्छी तरह से पूरी नींद नहीं ले पाती, जिसके कारण वो स्ट्रेस में रहती हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण एनीमिया, घबराहट, चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। कारणों में इसकी दोस्तों बात करते हैं हम। सबसे बड़ा कारण जो है हार्मोन इम्बैलेंस का। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन जो फीमेल में बनते हैं, इनका कार्य है कि गर्भाशय की जो लेयर है उसको नियंत्रण करना। जब इनमें असंतुलनता आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाते हैं ये, तो वहाँ पर गर्भाशय की कई लेयर बन जाती हैं, जो फिर रक्तस्राव का कारण बनती है। और शरीर में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है, उस कंडीशन में जो फीमेल में एक ओवरी का पार्ट होता है, ऑर्गन का, उसका काम है वहाँ से अंडे रिलीज करना। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो इस हार्मोन की कमी की वजह से ओवरी जो है वो एग को रिलीज नहीं कर पाती, जिसके कारण हार्मोन का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, और रक्तस्राव का एक कारण ये भी बनता है। तीसरा दोस्तों, जो औरतें बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन वगैरह लेती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, इंग्लिश दवाइयाँ लेती हैं, उनको भी ये समस्या ज़्यादा हो जाती है। जिन महिलाओं को गर्भाशय कैंसर है, उनको भी एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग होती है। और जो प्रेग्नेंट होती हैं, किसी कारणवश जब कोई उनकी प्रेगनेंसी में समस्या आ जाती है, तो वहाँ पर भी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। जो औरतें ज़्यादा मोटी होती हैं, उनकी बॉडी में जो है फैटी ब्लड हो जाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन का निर्माण बहुत ज़्यादा होने लगता है, और ये भी एक कारण जो है दोस्तों ब्लीडिंग का बनता है। साथियों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक क्लियर स्थिति जो उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट के बाद में बात करेंगे। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, ये दोनों एक जैसे ही इनके सिम्टम्स मिल रहे हैं। देखिए, मेनोरेजिया में भी
एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और मेट्रोरेजिया में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और जो मेनोरेजिया में कारण बताए हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ी है या बर्थ कंट्रोल की जो मेडिसिन लेते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम जैसे आ जाती है उसके कारण भी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, या फिर जो फैट्स जिनके ब्लड में ज़्यादा होती हैं उसमें हार्मोन जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है होने लगते हैं, तो उस स्थिति में भी जो है रक्तस्राव जो है ज़्यादा होता है। तो ये सिम्टम्स तकरीबन जो है मेट्रोरेजिया में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ इससे एक्स्ट्रा भी होते हैं। जैसे फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट करवाती हैं औरतें, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। यूट्रीन की सूजन, सर्वाइकल की सूजन, वेजाइनल या पेल्विक की सूजन है, उसके कारण भी जो है एक्सेसिव मात्रा में जो है ब्लीडिंग आती है। और डिजीज है जैसे पीसीओएस है, पोलिप है, ओरियन सिस्ट है या फिब्रोइड सिस्ट वगैरह बन जाती हैं। इसके कारण भी जो है अधिक मात्रा में जो है रक्तस्राव होता है। तो दोस्तों, मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया में तकरीबन सिम्टम्स समान से ही हैं, कुछ कारण अलग हो सकते हैं। मेनोरेजिया में जो है साथियों वो 1 हफ्ते से लेकर के जो है 5 हफ्ते तक जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती रहती है। मेट्रोरेजिया में जो नॉर्मल सामान्य पीरियड काल होता है, जो चक्कर होता है, साइकिल होता है, मासिक चक्कर जो होता है वो 4 से 7 दिन तक का होता है। इसमें 4 से 7 दिन तक ही जो है ये चक्कर चलता है, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। और इसके अंदर जो है अनियमित जो है चक्कर हो जाता है, कभी 2 हफ्ते में दोबारा से फिर मासिक आ गया, कभी 3 हफ्ते बाद आ गया। तो इस तरह से जो है ये अनियमित इरेगुलर जो है मेंस्ट्रुअल सर्कल बन जाता है। मेट्रोरेजिया में यही डिफरेंस है, बाकी जो उसके कारण मेनोरेजिया में है वही इसके अंदर है। ट्रीटमेंट साथियों दोनों का सेम है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ईएचटी में हम क्या दे सकते हैं? ईएचटी यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ईएचटी में हम क्या दे सकते हैं दोस्तों? देखिए, हमने अपने जो बेसिक कुछ दवाइयाँ हमने फार्मूले जो बनाए हैं अपने कंपोजिशन, उनको तो भूलना ही मत आप। इसमें हमें बीपी, बीसी और S2 जो है पहला कंपोजिशन हमारा ये है। और इसके अंदर जो है हम 20-20 ड्रॉप D4 से लेंगे 30 ml में, जो इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को देना है 10-10 बूंद दिन में 4 बार। बीपी आप सब जानते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिज्म सिस्टम की मेडिसिन भी है, रस और रक्त की शुद्धि भी करती है, डाइजेशन जो है उसको स्ट्रोंग बनाती है, मेटाबॉलिक को फास्ट बनाती है। और बीसी जो है दोस्तों, किसी प्रकार की बॉडी में कोई पेन है, अब इस तरह की जो मेंसेस प्रॉब्लम है तो उसमें तकलीफ तो होती है पेशेंट को, तो वहाँ पर जो हमने ये बीसी का उपयोग किया है। और जो है एक मेंटल जो डिस्टर्बेंस उस रोगी को आ जाती है तो उसको भी ये दूर करती है। S2 जो है हमारे जो है ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन बढ़ गए हैं उस टॉक्सिन को बाहर ये निकालेगी, इसलिए यहाँ पर हमने S2 का प्रयोग किया है। दूसरा कंपोजिशन दोस्तों, हमने इसके अंदर जो है C1 और विनेरियो 1 लिया है और GE का प्रयोग किया है। यहाँ पर इसमें क्या करना दोस्तों, 10 ड्रॉप जो है 10 ड्रॉप फ्रॉम D4 से लेना है और वही जो है 30 ml में इसको डाइल्यूट करके 10 बूंद जो है दोस्तों इसकी दिन में 4 बार देना है। यहाँ पर C1 आप सब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की भी
रिमेडीज है। हमारे यूट्रस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम है। हार्मोन को भी जो है ये बैलेंस करती है। तो यहाँ पर हमने C1 का इसलिए प्रयोग किया। विनिरियोवन जो कठिन साध्य रोग हैं, जो बड़े ही किसी प्रकार का कैंसर है, जैसे कोई घाव है ऐसा, और किसी प्रकार की जो पेन वगैरह भी होती है, तो भी जो है वो विनिरियोवन से कवर हो जाती है। गुप्त रोगों में इसका उपयोग जो है बहुतायत मात्रा में किया जाता है और बहुत अच्छा जो है ये विनिरियोवन यहाँ पर रिस्पॉन्स देती है। किसी प्रकार की सूजन है, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, किसी प्रकार की सूजन है या कोई घाव हो गया है, तो उसको सामान्य अवस्था में, कंडीशन में ये मेडिसिन लेकर के आती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों जी आपको बता एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, घाव को भरने वाली है और दर्द को भी जो है ये आराम दिलाती है, दर्द में भी है। तो यहाँ पर हमने इन 3 मेडिसिनों का प्रयोग किया। अब दोस्तों जब इस तरह का रोगी होता है तो ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, दोनों में मैंने आपको बताया है। यदि ऐसी कंडीशन है तो रोगी को बोले कि पूरा आराम करें, बेड आराम दें, उसको बेड रेस्ट दें, और A1 और BE का जो है वहाँ पर प्रयोग करना है उसको बार बार। यानी कि D4 से A1 की 10 बूंद और BE की भी 10 बूंद, दोनों की 10-10 बूंद लेकर के 30 ml में डाइल्यूट कर लें और रोगी को बोले 10-10 बूंद जो हैं वो आधा घंटे से लेकर के, जैसी भी कंडीशन है, अगर ज़्यादा एक्सेसिव आ रही है तो आधा घंटे पर भी जो इसको रिपीट कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर आप 4 बार भी जो है इसको रिपीट कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग नहीं है तो, क्योंकि दोनों केस ब्लीडिंग से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ब्लीडिंग तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर हम A1 और BE का प्रयोग इसलिए करेंगे। और दोस्तों जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनको पेन भी होगा ज़रूर पेशेंट को, तो वहाँ पर हमने कोल्ड कंप्रेस लगाना है। यहाँ पर गर्म नहीं देना क्योंकि ब्लीडिंग तो पहले इसको हो रही है। तो यहाँ पर कोल्ड कंप्रेस हमने लगाना है A2, C5, S5 और जो है अपना BE और WE। इसको क्या करना है, आपने D3 से जो है 12-12 बूंद इनकी लेनी है, पांचों मेडिसिन की 12-12 ड्रॉप जो है लेकर के 30 ml में मिला लें और उसमें से 2 ml मेडिसिन लगभग 2 लीटर पानी में, नॉर्मल पानी हो, कोई ज़्यादा बर्फ़ का भी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी हो, और उसमें कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले करके उसकी 3 या 4 लेयर बना ले और उसको पानी में भिगो करके जो है रोगी के पेड़ों के ऊपर रखे। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। तो ये ब्लीडिंग रोकने में भी बहुत सहायक है और पेन में भी काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है इससे। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, नहीं सुबह शाम तो 20 मिनट जरूर करें। दोनों रोगों में, मेट्रोलजिया में भी मेनोलजिया में भी सेम ट्रीटमेंट है। यदि कोई आपके पास मेट्रोलजिया का आ जाता है तो सीधा मतलब पोस्ट ना डालें, आप इस लेक्चर को सुन लें और इसको सुन करके जो है ट्रीटमेंट करें। जितना सरलता से, जितना खुल करके ये मेडिसिन हमने क्यों यहाँ पर दी है, जितना इसके अंदर बताया जाता है पोस्ट में उतना नहीं बताया जाता। पोस्ट आपने डाल दी, उसका आपने जवाब लिख दिया और जवाब यही ट्रीटमेंट होता है जो हम इसमें लिख रहे हैं, वही उसमें ट्रीटमेंट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा होगा कि आप वीडियो को देखें, आपको समझ में आए और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें। लकीर का फकीर बनने से अच्छा है कि वीडियो को देख लें और वीडियो में जो ट्रीटमेंट बता दिया उसको नोट कर लें और उसी को जो है आप पेशेंट को दें। यदि उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सहायता ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पहले आप वहाँ से ट्रीटमेंट का शुरू करें। कम से कम आपको इतना तो जो है हाथ में जो है सामग्री हाथ में लग गई है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मेरे जो है सभी अपने ग्रुप के साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो
जिस रोग पर वीडियो बन चुकी है, कृपया करके उससे संबंधित जो है पोस्ट आप ना डालें, क्योंकि आप वीडियो लेक्चर को देखने का कष्ट ही नहीं उठा रहे हैं और सीधा जो है उस रोग से संबंधित जो है पोस्ट डाल देते हैं। तो साथियों, आप जिसकी वीडियो बन चुकी है, कृपया करके उससे रिलेटेड जो है आप ट्रीटमेंट ना पूछें। हाँ, यदि आपको उसके देने के बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे सहायता ले सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप वीडियो ना देखो और सीधी पोस्ट डाल दो और वो बताओ जी इसका क्या दें, हम ट्रीटमेंट बताओ, ऐसे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी साथी जो हैं वो इस बात को समझेंगे। और वीडियो आज भी कुछ लंबा हो गया है। अब मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप पहले ही खुल चुका है और अभी भी 8-10 जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी वेटिंग में है। कौन इनमें साथी छोड़ कर जाए, उसकी जगह उनको हम एडजस्ट करें। तो साथियों, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, सुने उसको। पहले उसके सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो उसको एक बार। इतनी इजली भाषा में, इतनी इजली सरल लैंग्वेज में जो है कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता पाएगा। इतने बड़े बड़े वेबिनार बना रहे हैं, 3-3 दिन में जो है आपको कंप्लीट जो है चिकित्सा पद्धति का जो ज्ञान देने का दावा कर रहे हैं। और जो है आपसे 2-2, 2,500, 5,500, 6,000 रुपये तक ले लेते हैं 3-3 महीने के कोर्स के। और उसके बाद कोर्स के बाद में पूछ के देखो उनसे, भाई कितना आप एक्सपर्ट हुए। तो साथियों देखो, मेरा किसी से कोई मतलब इसके अंदर जो है द्वेष नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरा केवल इतना ही पर्पज है कि मैं इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो हमारी चिकित्सा पद्धति है इसको एक बिल्कुल इजी वे बना दूं, और सब साथी जो है जिस तरह से मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी करें। और जिस दिन आप ऐसे करने लग जाएंगे, उस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी जो तपस्या है वो पूर्ण हो चुकी है। और उसमें आप सभी साथियों का सहयोग और आप सभी साथियों की जो है मेहनत उसके अंदर आवश्यक है। आप वीडियो में आपके लिए ही जो है लेक्चर आपको सुनाता हूँ, सुनने के लिए सुनाता हूँ। अब मैं आपके सामने बोलता रहूँ और आपको सुनेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को सुने, लेक्चर को सुने इसको, और फिर जो है ट्रीटमेंट में भी आपको आसानी होगी। तो इसी के साथ साथियों, राधे राधे।